सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अभिकर्ता बंधुओं, पॉलिसी धारकों सहित संभावित पॉलिसी धारक के मैं अभिकर्ता हूँ। मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट प्रबंधन के ऊपर संगठन के नेतृत्व के रूप में मैं हमलावर रहा, प्रबल प्रहार मैं करता रहा और ये निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि संस्था का हित, पॉलिसी धारक का हित और अभिकर्ता का हित ये मेरे करियर के साथ ही संकल्प रहा कि मैं संजोने का कार्य करूंगा। इसके लिए मैंने अपने कार्यकाल के साथ साथ इसे भी कर्म रूप में लिया और पूरी शक्ति के साथ संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ करते हुए सभी के हितों के संरक्षण के लिए कार्य किया, जिसकी प्रबलता पूरे देश के अंदर देखी जाती है, जानी जाती है। मेरा आचरण रहा भ्रष्ट नीतियों का विरोध, अन्याय अत्याचार के विरोध, जिसको लेकर के संविधान और कानून के दायरे में लगातार मैं आवाज उठाता रहा। और वो सिलसिला ये तब तक नहीं थमेगा जब तक कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार पर नियंत्रण नहीं होता। अब विशेष करके पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के ऊपर निरीह हमारा पॉलिसी धारक, निरीह हमारा अभिकर्ता 1956 से लेकर के 2025 तक का मेरा विशेष करके समीक्षा है कि सदैव शोषण का शिकार रहा है, चाहे कमोवेश कभी कम रहा हो और ज्यादा रहा। आज अभिकर्ता और पॉलिसी धारक भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जिस तरीके से तिरस्कृत होते हैं, ये सच्चाई है। इसका बयां करना बहुत मुश्किल है। मात्र एक उदाहरण से आप समझें कि भारतीय जीवन बीमा निगम को एशिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था बनाने में और वर्ल्ड की चौथी बड़ी संस्था बनाने में जिन पॉलिसी धारकों का अपना खून पसीने की कमाई लगी है पॉलिसी के रूप में, और उस पॉलिसी धारक को मशक्कत करके अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास से भारतीय जीवन बीमा निगम से जोड़ने वाले अभिकर्ता को बैठने के लिए, अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तथाकथित अपवाद को छोड़ करके शाखाओं में कहीं जर्जर स्थिति में कुछ व्यवस्था दे दी गई है। शर्म आती है देख करके उस व्यवस्था को। यानी तिरस्कार की प्रथम पहल यहीं से शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है उसका बयां अगर करूं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मिस सेलिंग के आधार पर कभी भी पॉलिसी धारक के ऊपर प्रहार हो सकता है, अभिकर्ता के ऊपर प्रहार हो सकता है उसके अभिकरण को लेकर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा अभिकर्ता सोचता होगा कि बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के विषय में क्यों नहीं बात करते, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक अगर प्रोफेशनल हमारा अभिकर्ता है
तो उसे ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर मेहनत करेगा तो मैनुअल के विषय में जानेगा, LIC के सर्कुलर के विषय में जानेगा, IRDA के सर्कुलर के विषय में जानेगा। अगर सक्षम होगा तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जानेगा और मूलभूत आवश्यकता के अनुरूप अपनी हितों को नज़रअंदाज करने वाले उन अधिकारियों से बचने के लिए कानून के विषय में भी जानेगा। तो ऐसे सक्षम लोगों को सूरज की रोशनी के समान अपने आचरण व्यवहार, अपने गुणों को प्रदर्शित करने वाले लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि सूर्य के सामने दीपक के कोई मतलब नहीं। तो ये सच्चाई है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की जरूरत आपको नहीं है, आप सक्षम लोग हैं। बस सिर्फ जरूरत है कि अपने हितों को संरक्षित करने के लिए जो आपकी सोच होनी चाहिए वो सोच नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि भ्रष्ट प्रबंधन आपका शोषण करता है, आपके साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। क्या आपने कभी देखा है, गौर नहीं किया आपने, इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने अपने द्वारा एक ऐसी सर्कुलर का निर्माण किया है जो सर्कुलर की सीधा सीधा मौलिक अधिकार का हनन करता है और वहीं हथियार बना करके अभिकर्ताओं के अंदर ये भय पैदा करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य करते हैं। जबकि देखा जाए तो बिल्कुल गलत सर्कुलर है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीवन जीने का अधिकार और जीवन यापन का अधिकार उस अधिनियम के अंतर्गत छीन लिया गया है, जिस अधिनियम को हम जानते हैं 1972 के रूप में, अमेंडमेंट 2017 के रूप में। मिस सेलिंग के अंतर्गत किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर होती है तो विदाउट शो का नोटिस अभिकरण को निलंबित करने और बर्खास्त करने का अधिकार अधिकारियों ने सुरक्षित रखा। उसका दुरुपयोग करते हुए अभिकर्ता के जीविकोपार्जन के साधन को समाप्त कर दिया जाता है, उसके कमीशन को जब्त करके। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीविकोपार्जन का साधन नहीं होगा तो जीवन जीना आसान नहीं होगा, यानी जीवन जीने का भी अधिकार ये छीन लेता है। ऐसी वेदना से तड़पता हुआ अभिकर्ता अगर चीखता है, परेशान होता है, तो इनका कोई भी बैठा हुआ वरिष्ठ अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति में सुनने को तैयार नहीं होता है तो अपनी वेदना को लेकर के अभिकर्ता जाएगा कहाँ? लोकतंत्र की अदालत में अगर जाता है, जनता के बीच, अपने साथियों के बीच अपनी आवाज़ को उठाता है, वहाँ इन्होंने सर्कुलर बना रखा है। वो भी सर्कुलर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर